नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएएल के तेजस की मैक्स स्पीड 1.8 मैक की है, फिर भी अभी तक इसे 1.6 मैक के लिए ही क्यों टेस्ट किया गया है, जबकि इसका जो GE F04 इंजन है उसे 2 मैक तक की स्पीड से उड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। फिर भी पायलट्स को 1.6 मैक तक उड़ने के लिए ही परमिट किया गया है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में हर्षवर्धन ठाकुर जी हैं, जो कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के टेस्ट पायलट हैं। उन्होंने ट्विटर पे ये समझाया है कि LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की मैक्स स्पीड जो है 1.8 मैक की ही क्यों रखी गई है, और इसके बावजूद भी 1.8 मैक रखने के बावजूद 1.6 मैक तक की उड़ान भरने के लिए पायलट्स को क्यों बोला गया है, जबकि इसका जो GE 404 इंजन है वो मैक 2 की रफ्तार के लिए मैन्युफैक्चर किया गया है। इसके अलावा जो SAAB ग्राइपन जेट है उसमें भी सेम इंजन लगा हुआ है और ग्राइपन 2 मैक तक की स्पीड से उड़ सकता है। तो हर्षवर्धन जी ने इसका कारण यह बताया है कि LCA तेजस में जो सिंपल पायलट टाइप इनटेक डिजाइन है जिसका कि यूज हुआ है इस जेट में, वो इसकी वजह है और इसको परमिट नहीं करता LCA तेजस की मैक्स स्पीड को अचीव करने के लिए। अगर LCA तेजस की स्पीड बढ़ानी है, हर्षवर्धन ठाकुर जी ने कहा है कि अगर LCA तेजस की स्पीड बढ़ानी है तो इसके लिए तेजस के एयर इनटेक सिस्टम को रीडिजाइन करना होगा। साथ ही साथ तेजस के लिए एम्प्लॉय इनटेक कोन को भी डिजाइन करना होगा। जी हां, आपको बता दूं, तेजस में एम्प्लॉय इनटेक कोन्स नहीं लगे हैं इसके इनटेक सिस्टम में, जैसे कि मिराज 2000 और मिग 21 के केस में है। एम्प्लॉय इनटेक कोन्स जो है और इन और आउट मूव करते हैं इनटेक्स के, जिससे कि शॉकवेव प्रॉपर पोजीशन को मेंटेन कर ही रहे। फर्स्ट स्टेज से पहले पायलट को इन्हें मैन्युअली एडजस्ट करना होता है इन कोन्स को, लेकिन LCA तेजस में ये कोन्स एब्सेंट है। अब LCA तेजस में इंडेक्स कोन्स क्यों नहीं है ये भी मैं आपको बता देता हूं। इसके पीछे जो लॉजिक है इंजीनियर्स का वो ये है कि इंटेक्स कोन जो है वो दिक्कत करते हैं, मैन्युअली एडजस्ट करने में उन्हें परेशानी होती है, और एक हसल फ्री जो ऑपरेशन है वो बना रहे पायलट के लिए, तो इसके लिए उन्होंने इसे इनटेक कोन्स फ्री रखा है LCA तेजस को। अब LCA तेजस ही अकेला ऐसा जेट नहीं है जिसमें कि मैक स्पीड को लिमिट कर दिया गया हो। फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि मॉडर्न जेट्स की मैक स्पीड को कम कर चुकी हैं। ऐसा काफ़ी लंबी स्टडीज़ के बाद हुआ है, बहुत सी स्टडीज़ हुई हैं दोस्तों, बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया गया है, डिफरेंट एल्टीट्यूड पे जेट्स की मैक्सिमम स्पीड का जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल हर्षवर्धन जी ने भी दिया है कि 22,000 फीट के एल्टीट्यूड से नीचे 1.6 मैक के ऊपर की स्पीड पॉसिबल नहीं होती। जी हाँ, 22,000 फीट के एल्टीट्यूड के नीचे 1.6 मैक से ऊपर की स्पीड पॉसिबल नहीं है, और 28,000 फीट पे 1.8 मैक की स्पीड से उड़ रहे जेट्स के पास सिर्फ 60 नॉट्स की एडवांटेज होती है। यानी कि जो ये अननेसेसरी स्पीड है वो जेट्स को कोई ज़्यादा फायदा नहीं देती है। कोल्ड वॉर के टाइम पे, पहले के टाइम पे, यानी कि जैसे कि आप चले जाएं 50s या 60s या 70s के टाइम पे जो कोल्ड वॉर चलता था, उस समय पे मैक स्पीड जेट्स को मैटर करती थी सिर्फ गेटवे ड्राइव में, यानी कि लंबी उड़ान भरने के लिए, तेजी से जाने के लिए जो जेट्स की मैक स्पीड होती थी उस समय पे मैटर करती थी। कॉम्बैट में ये कोई मैटर नहीं करती। और जो इसका आज के समय पे जो होता है, उस समय में जेट्स को 6,000 आवर्स की एयरफ्रेम लाइफ नहीं चाहिए थी, यानी कि उस समय पे जेट्स की लाइफ कम होती थी और ना ही उनको 40 साल तक ऑपरेशनल रहना होता था। जैसे कि आज के समय पे 40-40, 50-50 साल तक जो जेट्स हैं वो ऑपरेशनल रहते हैं, उस समय पे ऐसा नहीं था, क्योंकि हायर मैक स्पीड के कारण से एयरफ्रेम स्ट्रेस बढ़ता है और फ्यूसलेज में हेयरलाइन फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, जिसकी जेट्स की लाइफ कम हो जाती है इस कारण। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। कोल्ड वॉर के टाइम पे आपको एक और चीज बता दूं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे जो सबसे बड़ा पॉइंट कि पहले जेट्स की कॉस्ट बहुत कम होती थी कोल्ड वॉर के टाइम पे। आज के जेट्स के कंपैरिजन में आज के जेट्स की इंप्रूव टेक्नोलॉजी और एवियोनिक्स की वजह से जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो चुकी है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि जेट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बहुत लंबी हो, वरना इस जेट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है।
जेट्स को कम से कम 30 या 40 साल तक ऑपरेशनल रहना चाहिए। इससे पहले अगर उनकी प्रीमेच्योर फेलियर्स हो जाते हैं तो जेट्स किसी भी काम के नहीं हैं। आज के जेट्स जो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो बहुत ही महंगी है, जिससे कि कॉस्ट जो है इन जेट्स की बढ़ जाती है। इसी के साथ LCA तेजस जो कि LCA तेजस का जो एयरफ्रेम है उसे 1.1 मैक की स्पीड अचीव करने के लिए बनाया गया है, लेकिन FBW फेलियर और एक्सेसिव वाइब्रेशन की वजह से जो लॉस ऑफ कंट्रोल होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो इसी के कारण मैक 1.6 तक ही लिमिट कर दिया गया है और पायलट्स को जो कमांड्स दी गई हैं कि मैक 1.6 की स्पीड से ऊपर आप नहीं उड़ेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि मैक 1.6 की स्पीड आजकल के जेट्स में गोल्डन स्टैंडर्ड बनी हुई है, जिससे कि एयरफ्रेम को लंबी लाइफ मिलती है और अननेसेसरी स्पीड के कारण जो अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है एयरफ्रेम पे वो कम होता है और जेट्स में प्रीमेच्योर एयरफ्रेम फेलियर्स नहीं होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।